जिंदगी में कुछ फनकार ऐसे भी पैदा होते हैं जो मादा परस्ती की दौड़ में शामिल होकर अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त दुनियावी मफादात हासिल करने में गुजार देते हैं। उनके लिए शोहरत, दौलत और मादी आसाइश सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। लेकिन कुछ फनकार ऐसे भी होते हैं जिन्हें मादा परस्ती से कोई वास्ता नहीं होता। उनकी तमाम तर तवज्जो उनकी तख्लीकी सलाहियतों और फन पर मरकूज रहती है। ऐसे फनकारों की जिंदगी का मकसद महज दुनियावी कामयाबियां नहीं होता, बल्कि वो अपने फन को एक मुकद्दस इमानत की तरह समझते हैं और अपनी तमाम तवानाइयां उसे निखारने में लगा देते हैं। आबिद काश्मीरी का शुमार उन्हीं अजीम फनकारों में होता है। आबिद काश्मीरी की शख्सियत का ये खासा था कि वो दुनियावी आसाइशें या मादी कामयाबियों के पीछे भागने वाले नहीं थे। उनकी पूरी जिंदगी सादगी और आजिज़ी का नमूना थी और उन्होंने हमेशा अपने फन को पहली तरजीह बनाया। उनकी तख्लीकी सलाहियतों ने उन्हें एक मुनफरिद मकाम दिया और उनके फन ने एक नए दौर का आगाज किया, जहां उन्होंने मज़ाहिया अदाकारी में नए रुझान मुतारिफ कराए। उनकी बर्जिस्तगी, मुकालमों की अदायगी और किरदारों ने उनके नाजरीन को मसहूर कर दिया। आबिद काश्मीरी ने कभी भी मादा परस्ती को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाया और यही वजह थी कि वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मजीद निखारने में कामयाब रहे। उनकी तवज्जो हमेशा अपने किरदारों पर मरकूज रही और उन्होंने अपने फन के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनका ये रवैया और सोच उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। ऐसे फनकारों का फन उनकी शख्सियत का आईनादार होता है और आबिद काश्मीरी ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के बलबूते पर पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में एक नई राह मुतय्यन की, जो मादा परस्ती से दूर और तख्लीक के करीब थी। उनका ये तर्ज जिंदगी और फनकारी आने वाले फनकारों के लिए एक मिसाल के तौर पर हमेशा याद रहेगी। आबिद काश्मीरी का शुमार पाकिस्तान के कामयाब तरीन अदाकारों में होता था, जिन्होंने अपनी सलाहियतों से फिल्म, थिएटर और टेलीविजन की दुनिया में बेशुमार कामयाबियां समेटी। उन्हें अपनी फनी जिंदगी में जो मकाम हासिल किया, उसकी बदौलत न सिर्फ उनके चाहने वाले उनकी सलाहियतों के गर्विदा थे, बल्कि वो माली लिहाज से भी एक मजबूत शख्सियत के मालिक थे। उनकी अचानक वफात ने न सिर्फ उनके अहले खाना को गम में डुबो दिया, बल्कि पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मद्दाह भी उनकी मौत से सोगवार हैं। आबिद काश्मीरी ने अपनी जिंदगी में जो असासे छोड़े, उनकी नौयत और मिकदार का सही अंदाजा तो उनकी फैमिली और कानूनी मामलात से वाबस्ता अफराद को ही होगा, लेकिन अवामी तौर पर जो बातें सामने आईं, उससे मालूम होता है कि उन्होंने बड़ी तादाद में जायदादें और कारोबारी सरमायाकारी की। लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में उनकी जायदादों का तस्करा अक्सर मीडिया में होता रहता है, लेकिन ये सब मनगढ़ंत मफरूजे थे जो वक्त के साथ साथ दम तोड़ गए। उनका लाहौर में वाक़ घर उनकी जाती रिहायशी मकाम के तौर पर जाना जाता है, जहाँ पे उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। आबिद काश्मीरी ने अपने बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल के लिए भी बहुत सोच समझ कर पैसा लगाया। उन्होंने अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में आला तालीमी इदारों में उनको तालीम दिलवाई, ताकि उनका मुस्तकबिल माली लिहाज से महफूज और कामयाब हो। उनकी फैमिली का कहना है कि वो हमेशा चाहते थे उनके बच्चे माली तौर पर खुद मुख्तार हों और इस मकसद के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते थे। आबिद काश्मीरी का माली विरसा उनकी कामयाबी की गवाही देता है। उन्होंने अपनी फनी जिंदगी से जो कमाया, वो निहायत अक्लमंदी से इस्तेमाल किया। उनके चाहने वालों को हमेशा ये मालूम था कि वो सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार नहीं, बल्कि बेहतरीन माली मुनज़्ज़म भी थे। जिंदगी के आखिरी अयाम में उनका अहसासाजात का जखीरा उनकी मेहनत और समझदारी का नतीजा था, जो उनके बाद उनके अहले खाना को एक महफूज और मुस्तहकम माली मुस्तकबिल फराहम करेगा। उनकी वफात पर जहाँ दुनिया सोगवार है, वहाँ उनकी फैमिली की माली मामलात भी उनकी जिंदगी में की गई होशियारी का नतीजा है। उनके असासे और जायदादें न सिर्फ उनके खानदान के लिए एक मजबूत माली सहारा बनी, बल्कि उनकी यादगार भी रहेंगी। आबिद काश्मीरी का ताल्लुक लाहौर के तारीखी इलाके अंदरून लाहौर के कश्मीरी घराने से था, जहाँ उनकी पैदाइश हुई और इब्तदाई जिंदगी गुजरी। ये इलाका अपने कदीम तर्ज तामीर और सकाफती अहमियत की वजह से जाना जाता है। आबिद काश्मीरी ने इसी इलाके में अपनी शख्सियत और फन के इब्तदाई मराहिल तय किए। पंजाबी बोली उनके खानदान की रिवायती जुबान थी, जिसका असर उनके लहजे और मकालमों की अदायगी में भी झलकता था। खास तौर पर जब वो पंजाबी फिल्मों या ड्रामों में काम करते थे, उनकी अदाकारी में यही पंजाबी टच उनकी शख्सियत का एक मुनफरिद पहलू बन गया। आबिद काश्मीरी के पास लाहौर में एक 5 मरले का आलीशान घर था, जो उनकी मेहनत और कामयाबियों की अलामत था, लेकिन इसके बावजूद वो जिंदगी में कभी भी मादी चीजों के पीछे नहीं भागे। उन्होंने अपनी जिंदगी को सादगी और मकसदियत के साथ गुजारा, हमेशा अपने काम को तरजीह दी। उनके लिए मादी कामयाबी से ज्यादा अहम उनका फनी और अखलाकी किरदार था। वो अपने काम और अपनी अदाकारी से मोहब्बत करते थे, यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। उनकी शख्सियत का ये पहलू उनकी सादगी और आजिज़ी को जाहिर करता है कि बावजूद इसके उन्होंने एक खूबसूरत और आरामदेह घर बनाया था, वो कभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ माइल नहीं हुए। उनके लिए सबसे अहम बात ये थी कि वो अपने काम में अच्छे हों, दूसरों के लिए खुशियां और मुस्कुराहटें बखेर सकें। यही वजह थी कि वो अपने चाहने वालों और साथी अदाकारों में बेहद मकबूल थे और उनकी वफात पर लोग शदीद गम का इजहार कर
रहे हैं। आबिद काश्मीरी अपनी सादगी और आजिज़ी की वजह से न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि अपनी रिहाइश के इंतखाब में भी मुनफरिद नजर आए। चाहते तो डिफेंस या लाहौर के किसी बड़े और महंगे इलाके में एक आलीशान और जदीद तर्ज का घर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहने को तरजीह दी। अंदरून लाहौर जहाँ वो पैदा हुए और पले बढ़े, उनके लिए महज एक रिहायशी इलाका नहीं बल्कि उनकी पहचान, सकाफत और माजी की यादें वाबस्ता थी। आबिद काश्मीरी ने अंदरून लाहौर में कयाम करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो अपनी तहजीब, जुबान और माहौल से वाबस्तगी रखते थे। ये इलाका कदीम सकाफती रिवायात और तारीखी अहमियत का हामिल है और आबिद काश्मीरी के लिए यहाँ रहना उनकी जिंदगी के इस पहलू की नुमाइंदगी करता था जिसे वो कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्हें अपनी शनाख्त को अपने फन और जिंदगी का हिस्सा बनाया, इसीलिए वो अपने इलाके से कभी दूर नहीं गए। गो के वो अमरीका जाया करते, वहाँ रिहाइश पजीर भी थे, लेकिन वो हमेशा से ही पाकिस्तान को अपनी पसंदीदा रियासत समझते। उनकी मुस्बत और वतन से जुड़े रखने वाली शख्सियत को जाहिर करता है कि जहाँ बहुत से लोग माली इस्तेकाम के बाद बड़े और पोश इलाकों की तरफ माइल होते हैं, आबिद काश्मीरी ने अपने मोहल्ले, अपने लोगों और अपने माहौल से जुड़े रहने को तरजीह दी। उनके लिए दौलत और शोहरत के बावजूद अपने इलाके की मोहब्बत और शनाख्त सबसे अहम थी। अंदरून लाहौर की गलियों में रहकर अपनी जड़ों को मजबूत किए रखना चाहते थे। ये बात उनके मद्दाहों और साथियों के लिए मुतासिर कुन थी। यही वजह है कि आबिद के लिए अंदरून लाहौर का इंतखाब महज एक रिहायशी फैसला नहीं बल्कि उनकी शख्सियत, असूलों और अपनी सकाफत से गहरी वाबस्तगी का अक्कास है। आबिद काश्मीरी न सिर्फ एक अजीम अदाकार थे बल्कि एक मोहब्बत करने वाले वालिद थे जो अपनी औलाद की तरबियत को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी समझते थे। उनके लिए दुनियावी असासे या मादी दौलत से बढ़कर उनके बच्चे उनका हकीकी असासा थे। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की तरबियत और किरदार साजी सबसे अहम है और इसी को उन्होंने अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाया। आबिद काश्मीरी का ख्याल था कि वालिदैन की जिम्मेदारी सिर्फ माली इस्तेकाम फराहम करना नहीं बल्कि औलाद की अखलाकी और ज़हनी तरबियत करना है ताकि वो आने वाली जिंदगी में एक अच्छे इंसान और माशरे के फाल रुकन बन सकें। उन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात बच्चों की परवरिश और तरबियत में सर्फ किए और हमेशा इस बात को यकीनी बनाया कि उनकी औलाद जिंदगी के हर शोबे में मुस्बत किरदार अदा करे। उनका मानना था कि एक अच्छे इंसान की पहचान सिर्फ कामयाबी या दौलत नहीं बल्कि अखलाकियात, असूलों और इंसानियत की खिदमत है। उनके बच्चों ने भी उनकी तालीमात और असूलों को अपनाया। आज वो अपने अपने शोबों में नुमाया मकाम रखते हैं। ये उनकी बेहतरीन तरबियत और वालिद के मशवरों का नतीजा था कि उनके बच्चे मुआशरे में न सिर्फ कामयाब हैं बल्कि उनका अखलाकी किरदार भी मजबूत है। आबिद काश्मीरी हमेशा इस बात पर फख्र करते। उन्होंने अपने बच्चों को जिंदगी के नशेब व फराज का सामना करने के लिए तैयार किया। उनमें वो खूबियां पैदा की जिनकी बदौलत वो एक बेहतर इंसान बन सके। यही वजह थी कि आबिद काश्मीरी के लिए उनके बच्चे सबसे कीमती असासा थे। उनके नजदीक मादी दौलत या शोहरत अहम नहीं बल्कि वो बच्चों को कामयाब और अच्छा इंसान बनने के लिए तरबियत भी फराहम करते थे। उनकी तरबियत और मोहब्बत ने उनके बच्चों को एक मजबूत बुनियाद फराहम की जिसकी बदौलत आज वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए कामयाब और खुद मुख्तार हैं। आबिद काश्मीरी की शख्सियत की ये खुसूसियत एक मिसाली खानदान के सरबराह के तौर पर सामने लाती है। उनकी जिम्मेदारी का एहसास, खानदानी इक़दार की पासदारी और अपने प्यारों के साथ वाबस्तगी ने उन्हें एक कामयाब इंसान बनाया। उनकी जिंदगी के ये पहलू न सिर्फ उनकी खुद की कामयाबी का सबूत है बल्कि इस बात का भी इंदिया देते हैं कि एक कामयाब इंसान वो होता है जो अपने खानदान की खुशियों को अपनी जिंदगी का मकसद समझता है। आबिद काश्मीरी का इंतकाल पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। उनके बच्चे और बीवी इस मौके पर गम से निढाल हैं, जिनका कहना है कि आबिद काश्मीरी का चले जाना उनकी पूरी जिंदगी का ऐसा दौर है जिसे वो भुला नहीं पाएंगे। उनकी खुश मिजाजी, हंसने हंसाने वाला अंदाज और इंसान दोस्त रवैया सभी उनकी जिंदगी के अहम पहलू थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो आबिद काश्मीरी की मगफिरत फरमाए, उनके तमाम गुनाहों को माफ करे, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद कर और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आबिद काश्मीरी ने अपनी जिंदगी में जो मोहब्बत, खुशी और मुस्कुराहटें बांटी, अल्लाह उन नेकियों का अजर अता करे और उन्हें अपनी रहमत के साए में जगह दे। आमीन।